हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग अपने इस चैनल पर सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे। जितने भी सीटेट के पेपर्स हुए हैं उसमें सबसे पहले हम लोग 2022 के पेपर्स को, उसके बाद 2021 के पेपर्स को और एक एक करके जितने भी पेपर हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 30 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों के 15 पैडागॉजिकल रहते हैं और 15 क्वेश्चन आप लोगों के मैथमेटिकल रहते हैं। तो जितने को मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं उनको हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन में एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची निम्न रूप से अंकित की गई है। चावल, काला नमक, गेहूं का आटा, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्च, नमक, बिस्किट के आप लोगों को प्राइस दिए गए हैं। और हमसे पूछा गया है कि आशीष को 5 केजी चावल, 5 केजी गेहूं का आटा, 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च, 2 किलोग्राम काले चने और शेष बचे हुए रुपयों से बिस्किट के पैकेट खरीदने हैं। यदि उसके पास 1000 रुपये हैं तो वह कितने बिस्किट के पैकेट खरीद सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना हो तो जितनी चीज़ें आप लोगों को खरीदनी है, जैसे यहाँ पर 5 केजी चावल, तो हम लोग लिख लेते हैं चावल और क्वांटिटी कितनी है 5 केजी, यानी 5 केजी। इसके बाद गेहूं का आटा, तो हम लोग लिख लेते हैं गेहूं, शॉर्ट में लिख लेते हैं गेहूं। और ये हमको ख़रीदना है 5 केजी, तो 5 केजी इसकी क्वांटिटी लिख लेते हैं। फिर है धनिया, तो धनिया का जो क्वांटिटी है वो 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम। फिर मिर्च, मिर्च की जो क्वांटिटी है वो 250 ग्राम, तो 250 ग्राम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। और लास्ट में है काला चना, तो काला चना यहाँ पे लिख लेते हैं। और काला चना का जो क्वांटिटी है वो 2 केजी है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। चावल जो है, चावल का जो प्राइस है वो 70 रुपये किलो है, तो 5 किलो हमको खरीदना है, यानी 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा प्राइस आ जाएगा चावल का 350 रुपये। फिर इसी तरीके से गेहूं का, तो गेहूं 45 रुपये में है, यानी 5 केजी में हम लोग 45 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो हम लोगों का आ जाएगा 225। तो गेहूं का जो प्राइस है वो 225 रुपये हो जाएगा। फिर इसी तरीके से धनिया, तो धनिया 250 ग्राम 40 रुपये की है और उसने 250 ग्राम ही खरीदी, यानी कि 40 रुपये में हो गया। इसी तरीके से मिर्च का जो प्राइस है वो 60 रुपये है, यानी मिर्च का जो प्राइस हो जाएगा 60 रुपये। फिर काला चना, तो काले चने का प्राइस 90 है, तो 2 किलो खरीद रहा है, यानी कि उसने 180 रुपये काले चने पर खर्च किया। तो टोटल उसने चावल 350 रुपये में, गेहूँ 225 में, धनिया 40, मिर्च 60 और काला चना 180, इतने उसने रुपए खर्च किए। यानी इन सबको अगर हम लोग ऐड कर दें तो टोटल उसका खर्चा पता चल जाएगा। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे 350, 225, 40, 60 और 180 को, तो हमें यहाँ पर 855 मिल जाएगा। 855 रुपये वो खर्च कर चुका है और उसके पास टोटल रुपए थे 1000। 1000 में से अगर 855 उसने खर्च कर दिए तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर हमारा आ जाएगा 145 रुपये। अब उसके पास बचे हैं 145 रुपये। क्वेश्चन में पूछ रहा है वह कितने बिस्किट के पैकेट खरीद सकता है। एक बिस्किट का पैकेट मिलता है 20 रुपये का और उसके पास रुपए हैं 145, तो कितने खरीद सकता है। टोटल जो रुपए हैं अगर हम लोग एक पैकेट से भाग कर दें तो हमें पैकेटों की संख्या पता चल जाएगी। तो ये भाग करने पे हमारा आएगा 7.25, यानी कि लगभग जो हमारा राउंड फिगर में अगर हम लोग बात करें तो हमारा 7 के बराबर होगा। यानी वो 145 रुपये में जो उसके पास बचे हुए रुपए हैं उससे लगभग 7 पैकेट जो है वो बिस्किट के पैकेट खरीद सकता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, जितनी भी चीज़ें खरीदी जा रही हैं उसको आप लोग एक सीरियल से लिख लें और मल्टीप्लाई करके जितना भी खर्चा आ रहा है वो निकाल लें। बचे हुए पैसे से जो भी हमारा बचे हुए जितने भी पैसे आए हैं, जैसे 145 रुपये आए हैं, बिस्किट के पैकेट खरीदना है, एक पैकेट 20 रुपये का है, अगर 20 से 145 को डिवाइड कर देंगे तो हमें पैकेटों की संख्या पता चल जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो गया हमारा 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं सारे 2 अंकों के हैं। दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है। तो दहाई का स्थान यहाँ पर 6 है, 6 भी 2 का गुणज है, 4 भी 2 का गुणज है, 4 2 का गुणज है, 8 2 का गुणज है। यानी ये वाली बात सारे ऑप्शंस पे लागू हो रही है। ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है, तो 9 3 का गुणज है, 6 भी है, 9 भी है और फिर 3 भी है। फिर दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। अगर हम लोग इसका योग निकालेंगे 15, 15 एक भाज्य संख्या है। इसका योग निकालेंगे 10, 10 भी एक भाज्य संख्या है। इसका योग निकालेंगे 13 और इसका योग निकालेंगे 11। यानी ये दोनों भाज्य संख्या हो गई, ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, बचा हमारा 13 और 11। अब कह रहा है जो कि 52 का गुणनखंड है। अगर हम लोग 11 को देखेंगे तो 11 तो 52 का गुणनखंड होता नहीं है। 52 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 13। यानी कि जो ये 13 है ये 52 का गुणनखंड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 49, क्वेश्चन नंबर 32 का। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले तो उनको आप लोगों को ऑप्शन से सॉल्व करना है।
यहाँ पर जो लास्ट वाला था, दोनों संख्याओं का योग जो है एक अभाज्य संख्या मिल रही थी, तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, दो बचे थे, जो कि 52 का एक गुणनखंड है। तो 52 का एक गुणनखंड हम लोगों ने देखे, 52 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 2 × 13। तो यहाँ पर 13 मिल रहा था, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है, एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न है। 80 किलोमीटर तक 8 घंटे, प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपये, यानी अगर 8 घंटे के अलावा जितना भी टाइम लगता है उसके प्रति घंटे के लिए 100 रुपये लगते हैं। और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर के अलावा जितना भी अतिरिक्त जाओगे उसके लिए 10 रुपये। सुनील ने 250 किलोमीटर का सफ़र ए से बी शहर तक किया। उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और 4 बजे वह पहुंच गया, यानी 4 PM पर वह पहुंचा और 7 AM पर उसने प्रस्थान किया था। तो इन दोनों के बीच का अगर आप लोग डिफरेंस देखेंगे कितना टाइम लगा, तो टाइम जो है 7 से 4 के बीच 9 घंटे का टाइम लगा। और अब क्या है, 80 किलोमीटर और 8 घंटे के 800 रुपये लग रहे थे। 80 किलोमीटर प्लस 8 घंटे के जो रुपए हैं वो 800 हैं। अब चूंकि वो 9 घंटे चला तो 8 घंटे हो गए, कितना एक्स्ट्रा चला, 1 घंटा एक्स्ट्रा चला। और यहाँ पर हमसे कह रहा था प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपये, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा चला तो 1 घंटे के लिए 100 रुपये ये लग गए हमारे, ये 800 रुपये लगे। इसके अलावा 1 घंटे के 100 रुपये लगे। और कह रहा है प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपये, तो कितना चला, 250 चला है। और कितने का वो दे चुका है, 80 किलोमीटर तक का पहले से फिक्स था, यानी अगर हम लोग 80 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा चला। 170 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चला। जो एक्स्ट्रा उसके द्वारा तय की गई दूरी है वो 170 किलोमीटर है। और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपये देना पड़ता है, यानी 10 रुपये 1 किलोमीटर के लिए, तो 170 किलोमीटर के लिए 1700 रुपये। अब उसे कितने रुपए देने पड़े, 800, तो उसने पहले जो फिक्स था उसके लिए 800 रुपये दिए, 1 घंटा एक्स्ट्रा चला उसके 100 रुपये दिए, और 170 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला तो 170 का 1700 रुपये एक्स्ट्रा दिए, यानी टोटल उसने कितने रुपए दिए, 1700 प्लस 100 प्लस 800। तो अगर हम लोग इनको ऐड करेंगे तो हमारा 17 × 1 = 18 और 8 2600 हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 2600 रुपये आ जाएगा। इसमें हमें पहले से 80 किलोमीटर तथा 8 घंटे का दिया था, तो 80 किलोमीटर और 8 घंटे का 800 रुपये हमें पता चल गया। टोटल वो 9 घंटे चला था, 8 घंटे हो चुके थे, यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा चला, तो 1 घंटे का रुपये पड़ता है 100। यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है, तो 100 रुपये पड़ गया। फिर उसके बाद वो और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपये, तो 250 किलोमीटर टोटल चला है। तो 80 का फिक्स था पहले से ही, तो 250 में से 80 माइनस किया, यानी 170 बचा। 170 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला और 1 किलोमीटर के लिए 10 पड़ता है, तो 170 किलोमीटर के लिए 1700 पड़ा। सबको ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 2600। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। तो ये जो हम लोगों को संख्याएं दी गई हैं, अब इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी, फिर सबसे उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 9.990। 9.990 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। देन हमारी इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमारी आएगी 9.909। फिर हम लोग देखते हैं अगली संख्या कौन सी आएगी, तो हमारी आएगी 9.099। फिर हम लोग देखते हैं तो 9.09, और नेक्स्ट हमारी जो संख्या आएगी 9.009। तो सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब इसमें पूछ रहा था कौन सी संख्या तीसरे नंबर पे आएगी, तो ये पहले नंबर पे आएगी, ये दूसरे नंबर पे आएगी, और ये तीसरे नंबर पे आएगी, यानी 9.099। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आरोही क्रम में कहेगा तो हम लोग छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, और जब अवरोही क्रम में कहेगा तो हम लोग बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा लिखा, तो हमें तीसरे नंबर का अंक पता चल गया 9.099। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है, एक 4 अंकों की संख्या में से 100वें स्थान पर, 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0 है, यानी पहला इकाई का अंक होता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा और फिर हज़ार। तो 100वां स्थान कौन सा हो गया, ये वाला 100वां स्थान हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पर 0 है, तो पहले में भी 0 है, दूसरे में भी 0 है, तीसरे में भी 0 है, चौथे में नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 2 गुना है, तो दहाई वाला हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पर 2 3 6 3 गुना है, यानी ये भी एलिमिनेट हो गया। 4 का आधा हो रहा है, यानी ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया।
आगे की भी चीज़ हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जबकि हजारवें स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक का 3 गुना है। तो हजारवा स्थान कौन हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये 6 हो गया। और इकाई का अंक 2, 2 का 3 गुना 6, यानी जो लास्ट कंडीशन है वो भी हमारी मैच कर रही है। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन मिले उनको आपको ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके लगाना है, ईजिली आप लोग आंसर को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है, एक 2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। अब ऐसी कितनी संख्या है जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। तो एक 2 अंकों वाली संख्या हम लोग मान लेते हैं। 2 अंकों की संख्या कैसे मानते हैं, अगर हम लोग मान ले इकाई का अंक x और y है, जो अंक है वो x और y है, तो संख्या जो बनेगी वो हमारी 10x प्लस वाई बनेगी। जो दहाई का अंक होता है उसमें हम लोग 10 से गुणा कर देते हैं, प्लस इकाई का अंक कर देते हैं। तो अब कह रहा है इन अंकों को पलटने पर जब अंक पलटे जाएंगे तो x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा, और इन दोनों का योग जो है वो 88 के बराबर है। तो जब भी आप लोगों को 2 अंकों की संख्या बनानी होगी तो इकाई का अंक आप लोग y मान लेंगे, दहाई का अंक आप लोग x मान लेंगे, फिर दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस इकाई का अंक हो जाएगा। यही हमारी संख्या पहली बन गई। अंकों को पलटने पर बनी संख्या हमारी 10y प्लस x हो गई। अब इन दोनों का योग 88 दे रखा था। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 और 1 11x हो गया, और 10 और y 1 11y हो गया। 11x प्लस 11y बराबर 88 हो गया। 11 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 88 हो गया। अब 11 से हमारा 88 कैंसिल हो जाएगा 8 बार में, तो x प्लस वाई बराबर हमारा आ गया 8। तो x प्लस वाई की वैल्यू जब हमें 8 पता चल गई, अब हम लोगों से पूछ रहा है जिनमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। तो x प्लस वाई की अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, 1 और 7 पॉसिबल है, 2 और 6 पॉसिबल है, 3 और 5 पॉसिबल है, फिर 4 और 4 पॉसिबल है, फिर 5 और 3 पॉसिबल है, फिर 6 और 2 पॉसिबल है, फिर 7 और 1 पॉसिबल है। तो दहाई का हम लोग ने अंक क्या माना था, x माना था। वाई इकाई का अंक क्या माना था, y माना था। यहाँ पर लिख देते हैं इकाई का जो अंक है वो y है, दहाई का अंक x है। अब दिन में दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, तो हम लोग देख सकते हैं 5 बड़ा है 3 से, 6 2 7 1, यानी 3 ऐसी संख्याएं बनेंगी, 3 ऐसी हम लोगों की कंडीशन बनेगी जहाँ पर दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से बड़ा होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो भी है हम लोगों का, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू हम लोगों ने 8 निकाल ली थी। हम लोगों ने माना था दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तो दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इकाई का अंक कर देते हैं, संख्या में पता चल जाती है। फिर अंकों को पलटना था, यानी x की जगह y की जगह x हो गया। अब इनका योग हमें 88 दिया था, सबको हमने ऐड किया तो 11x प्लस 11y बराबर 88 हो गया। 11 हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो x प्लस वाई बराबर 88 हो गया, तो x प्लस वाई बराबर हमारा 8 आ गया। अब हम लोगों ने कंडीशन देखी, तो यहाँ पर हमारी जो दहाई का अंक था x था। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये छोटा है 7 से, यानी दहाई का अंक छोटा है, इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है, और इसमें बराबर है, यानी ये वाले तो हमारे हो नहीं सकते। अब इसमें दहाई का अंक बड़ा है, इसमें दहाई का अंक बड़ा है, और इसमें दहाई का अंक बड़ा है, यानी कि 3 कंडीशन हमारी ऐसी बन रही थी जिसमें दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से बड़ा था। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया जाता है। तो अगर हम लोग मान ले एक आयत इस टाइप से है हमारा, अब इसको जो है विभाजित किया जाता है 4 समान आयत में, यानी यहाँ से एक लाइन खींची जाएगी और एक यहाँ से लाइन खींची जाएगी। अब इनकी भुजा क्या थी, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर थी। अब प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा, ये टोटल हमारी 10 थी, तो अगर हमारा समान भागों में विभाजित किया जा रहा है तो ये हमारी 5 हो जाएगी, ये हमारी 5 हो जाएगी। ये वाली टोटल हमारी 8 थी, तो ये हमारी 4 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। अब कह रहा है प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप, ये जो हमारा एक छोटा आयत बन रहा है जिसकी लंबाई 5 है और जिसकी चौड़ाई हमारी जो है ये 4 है और लंबाई जो है 5 है, तो इसका परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप का क्या सूत्र होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। तो 2 लंबाई हमारी है 5, चौड़ाई हमारी है 4, तो इनको जब ऐड करेंगे 2 5 4 9, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। तो प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप जो है वो 18 सेंटीमीटर होगा। एक हम लोगों को आयत दिया था, इसकी लंबाई चौड़ाई 10 और 8 दी थी। अब इनको 4 समान भागों में विभाजित किया जा रहा है, यानी इनके मध्य बिंदु से रेखा खींची जा रही है, समान भागों में 4 आयत बन गए।
अब ये टोटल हमारी 10 थी, यानी ये 5 हो गई, ये 5 हो गई, टोटल हमारी 8 थी, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई। अब आयत का जो परिमाप होता है वो दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, इसी फार्मूले का हमें यूज करना था। लंबाई हमें 5 पता थी, चौड़ाई हमें 4 पता थी, हम लोगों ने परिमाप निकाल लिया तो हमारा परिमाप आ गया। अगर यहीं पर क्षेत्रफल पूछा जाता तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमारी लंबाई थी 5, चौड़ाई थी 4, क्षेत्रफल निकालते तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हो जाता। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर थी 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और इसमें जो हमें ऑप्शन दिए हैं, एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो अभाज्य संख्या है, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे हम लोगों ने मान ली 11 है, और दूसरी अभाज्य संख्या हम लोगों ने मान ली 13 है, क्योंकि 11 भी केवल अपने आप से कटती है, 13 भी केवल अपने आप से कटती है। अब कह रहा है इन जब दोनों अभाज्य संख्याओं को जोड़ा जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो हम लोग जोड़ के देख लेते हैं, हमें 24 मिला, और 24 एक भाज्य संख्या है, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट है एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए, जैसे एक अभाज्य संख्या 11 है, दूसरी हमारी 13 है, इसी से हम लोग कर लेते हैं। अगर इन दोनों की गुणा की जाएगी तो हमको मिलेगा 143। अब 143 जो है 11 से भी विभाज्य होगा और 13 से भी विभाज्य होगा, यानी कि, और हमसे कह रहा था सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि हमें एक भाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। फिर कह रहा अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं, जैसे कि 11 था तो 11 के गुणनखंड जो हैं 1 और 11 होते हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उसका गुणनखंड 1 होता है और स्वयं वह संख्या होती है। जैसे 13 है तो 13 का गुणनखंड 1 है और 13 है। तो यहाँ पे कह रहा गुणनखंड नहीं होते हैं, यानी ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। लास्ट में कह रहा अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 13 है, फिर 17 है, 19 है, फिर 23 है। इसी तरीके से ये जो क्रम है ये आपका चलता रहेगा जो अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि हमारी जो नंबर्स हैं अपरिमित होते हैं, तो जो अभाज्य संख्याओं के नंबर्स हैं वो भी अपरिमित होंगे। हमारा जो आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शंस को आप लोग ईजिली समझ सकते हैं। हम लोगों ने 11 13 लिया था, आप चाहे कोई और संख्या ले लें, जैसे 7 और 11 का ले लें, तो इनको ऐड करेंगे 18 आएगा, 18 एक भाज्य संख्या है। 7 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा, 77 7 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, यानी सेकंड भी गलत हो जाएगा। और अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं, एक होता है और स्वयं वह संख्या होती है। इसलिए तीन हमारे जो पहले के स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएंगे, चौथा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है वह संख्या जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल 3 और 7 आएगा। तो संख्या बतानी है, जैसे वह संख्या 88 से जब विभाजित किया जाए, वह संख्या जिससे 88 को जब विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आ रहा है 3, यानी इसमें से 3 माइनस कर देंगे। और 160 को जब विभाजित किया जाए तो शेषफल जो आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो जितना भी शेषफल आएगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे 88 में से 3 गया तो 85 बचा, 160 में से 7 गया तो 153 बचा। अब जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई हैं इनका जब मासा निकाल देंगे तो हमें जो संख्या पूछी गई है वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 85 के। अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 5 गुणे 17 प्राप्त होता है। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग 153 के गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणे 17। अब कॉमन यहाँ पे क्या मिल रहा है, 17 यहाँ है, 17 यहाँ है, यानी कि जो हमारा HCF हो गया, यानी मासा जो हो गया वो हमारा 17 हो गया। यानी वह संख्या जो 17 है, 17 से अगर हम लोग 88 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा 3 आएगा, और 160 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा जो है 7 आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग को 88 से, जैसे यहाँ 88 दिया था शेषफल 3 था तो 88 से 3 माइनस किया, 160 दिया था शेषफल 7 था तो 160 में से 7 माइनस किया, तो 85 और 153 हो गया। इनके हम लोगों ने गुणनखंड किए, HCF निकाला, HCF हमारा 17 आ गया है, यानी जो संख्या हो गई वो हमारी 17 हो गई। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, मालिनी के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 और राशि 105 है। 2 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं कि 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो x हैं, 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो y हैं। अब क्या कह रहा है, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 है तो x 2 रुपये के सिक्के, y 5 रुपये के सिक्के, और इनकी टोटल जो संख्या है वो 36 है, और राशि 105 है। यानी 2 रुपये के कितने सिक्के x, तो 2x रुपये हो गए, 5 रुपये के कितने सिक्के y, यानी 5y रुपये हो गए, और टोटल कितना हमें क्वेश्चन में दिया है 105 दिया है। तो 2x प्लस 5y की वैल्यू हम लोगों को दी है 105,
और x प्लस वाई की वैल्यू हम लोगों को दी है 36। अब एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2x है, यहाँ x है, यानी अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 72 बन जाएगा। अब इसको हम लोग माइनस कर दें, जैसे 2x प्लस 2y बराबर 72। जब भी दो इक्वेशन इस टाइप की होंगी तो हमें एक जो वेरिएबल है उसको हम लोगों को बराबर करना होगा, चाहे आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 इजी था इसलिए हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने पहले समीकरण से, इसको हम लोग मान लेते थर्ड, पहले से तीसरे समीकरण को माइनस कर दिया तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, 5 में से 2 गया तो 3y बचा। 105 में से जब 72 को माइनस करेंगे तो 105 में 72 माइनस करने के बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा 33। अब y इजकल टू क्या हो जाएगा 33/3 यानी कि 11। तो y की वैल्यू हमें पता चल गई 11। जब y की वैल्यू पता चल गई 11 तो हमें क्या पता था इक्वेशन 2 में x प्लस वाई जो है 36 है, तो x प्लस 11 बराबर 36। तो x बराबर 36 माइनस 11, तो x की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 25 और 11 क्रमशः 25 और 11, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो मालिनी के पास 2 रुपये 5 के सिक्के थे, हमने मान लिया 2 के x सिक्के थे, 5 के y सिक्के थे, दोनों में मल्टीप्लाई किया तो 2x रुपये हो गए और ये 5y रुपये हो गए। इनका जो टोटल था वो हमें 105 क्वेश्चन में दिया था। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। सिक्कों की कुल संख्या 36 थी, तो सिक्के हमारे 2 रुपये के x थे, 5 रुपये के y थे, तो इनकी टोटल संख्या 36 दी थी। अब हमारा यहाँ पर 2x था, 2x हमें बनाना था, इसलिए हमने इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी इक्वेशन 3 प्राप्त हो गई। एक में से 3 को माइनस किया तो हमें y की वैल्यू पता चल गई 33/3, 11 आ गया। अब x प्लस वाई बराबर 36 था, या फिर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि टोटल कुल संख्या अगर 36 है और उसमें 11 अगर हम लोगों को पता चल गई है, 5 रुपये के सिक्के हैं तो 2 रुपये के सिक्के निकालने के लिए 36 में से 11 माइनस कर देंगे तो 25 हमारे जो है 2 रुपये के सिक्के आ जाएंगे। अब अगर इसको आप लोग क्रॉस मैच करना चाहते हैं, जैसे हम लोगों को यहाँ पे पता चला है कि 25 जो है 2 रुपये के सिक्के 25 और 11 जो सिक्के हैं वो 5 रुपये के हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2 रुपये के 25 सिक्के यानी 50 रुपये, 11 सिक्के हैं 5 रुपये के यानी कि 55 रुपये। अगर आप लोग इनको ऐड करेंगे तो हमें टोटल जो राशि हमारी है वो हमें प्राप्त हो जाएगी 105 रुपये, यानी हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या है, एक इक्वेशन दी गई है 14.5 गुणे 3 प्लस 18 भाग 3 माइनस 3 गुणे 12.5। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो पहले आप भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। तो यहाँ पर भाग क्या है, यहाँ पर भाग 18 भाग 3, यानी 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस 3 गुणे 12.5। बाकी सब जैसा है उसी तरीके से हम लोग इसको नोट कर देंगे। अब हम लोग गुणा को हल करेंगे तो 14.5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 14.5 और 3 की मल्टीप्लाई होती है 43.5 प्लस 6 माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें पता चल जाएगा 37.5। अब हमारे प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो ये हमारा हो गया 49.5 माइनस 37.5। माइनस करेंगे जब 49 में से 37 तो हमारा ये आ जाएगा 12। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है, भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। इस रूल को अगर आप लोग लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन जो आंसर है कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम लोगों ने भाग को हल किया, फिर जहाँ जहाँ गुणा था उसको हल किया, फिर लास्ट में हम लोगों ने जोड़ और फिर घटाना हल किया, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया ऑप्शन नंबर 2 12। नेक्स्ट है, एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। टोटल हम लोग मान लेते हैं वृक्ष x हैं और x में जामुन के जो हैं 1/6 भाग हैं, तो जामुन की संख्या कितनी हो गई, x/6 हो गई, क्योंकि ये कह रहा है बाग के वृक्ष तो हमने x मान लिए। जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, तो जामुन जो है हमारे आ गए x/6। अब इसी क्वेश्चन में लास्ट देखेंगे, यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है यानी x/6 जो है ये बराबर 6 है, तो x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 6 × 6 हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई 36। तो बाग में कुल वृक्ष जो हमारे आ गए 36 आ गए। अब कह रहा है आधे वृक्ष यूकेलिप्टस और बाकी पीपल के हैं, तो आधे वृक्ष 36 हैं, तो 36 के आधे वृक्ष यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 जो है यूकेलिप्टस के हैं और 6 जो है वो जामुन के थे,
जामुन के 6, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमको दिया था। तो 6 और 18 और 6 हमारा हो गया 24। टोटल थे हमारे 36। 36 में 24 है हमारे जामुन और यूकेलिप्टिस के मिला के। तो बचे कितने हमारे? 12 बचे। 12 हमारे किसके हो जाएंगे? यूकेलिप्टिस के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 42 का हमारा जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें हम लोगों ने मान लिया टोटल जो वृक्ष थे हमारे x थे। अब जो वृक्ष का 1/6 भाग है ये जामुन के बराबर है, क्योंकि जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है और जामुन के वृक्षों की संख्या हम लोगों को दे रखी थी 6 है। तो x/6 बराबर 6 कर दिया तो x की वैल्यू हमें 36 पता चल गई, यानी टोटल जो वृक्ष हैं वो 36 हैं। अब अगर आधे वृक्ष यूकेलिप्टिस के हैं तो 36 का अगर आधा निकालेंगे तो 18 आएगा। 18 जो वृक्ष हैं वो यूकेलिप्टिस के हैं, बाकी पीपल के हैं। तो 18 यूकेलिप्टिस के हो गए, 6 हमें क्वेश्चन में जामुन के दिए हैं तो 24। तो यूकेलिप्टिस प्लस जामुन के अगर हम लोग देखेंगे तो 24 मिल गए। टोटल हमारे 36 हैं, 36 में से 24 माइनस करेंगे तो 12 जो आ जाएंगे। तो पीपल के जो वृक्षों की संख्या है वो 12 होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 बजे प्रस्थान करती है और गंतव्य पर 2 सितंबर को 17:37 यानी शाम को 5:37 पर पहुंचती है। इस रेलगाड़ी का कुल समय ज्ञात करें। तो 1 सितंबर से अगर आप लोग 2019 से अगर 2 सितंबर 2019 की बात करेंगे तो अगर वो सुबह 4:48 पर चल रही है और सुबह 4:48 2 सितंबर 2019 की सुबह 4:48 तक बात किया जाए तो कितना चल जाएगी? 24 घंटे चल जाएगी। अगर 1 सितंबर को सुबह आप लोग 4:48 पे चलना प्रारंभ करेंगे तो 2 सितंबर को सुबह 4:48 पे 24 घंटे हो जाएंगे। अब 4:48 से 2 सितंबर 2019 को ही 17:37 पर पहुंचती है। तो इतना तो हमें डिफरेंट पता चल गया कि ये 24 घंटे हैं। अब इनका डिफरेंस हम लोगों को निकालना है। तो ये हमारा था 17:37, ये हमारा था 4:48। अब अगर हम लोग इनको माइनस कर देंगे तो हमारे जो बीच का टाइम है, इनके बीच का टाइम वो हमें पता चल जाएगा। तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं? ये 37 है, ये 48 है, तो सीधे सीधे माइनस होगा नहीं, हम लोगों को इधर से हासिल लेना पड़ेगा। हासिल के लिए क्या करते हैं? ये हमारा घंटा होता है, ये हमारा मिनट होता है। तो 1 घंटा इधर हम लोग हासिल लेंगे। तो घंटा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो जो हमारा हासिल आएगा वो इसमें 60 ऐड कर देंगे, यानी 37 में अगर हम लोग 60 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 97। तो हमारा क्या बना? तो जब हम लोगों ने एक हासिल ले लिया तो ये हमारा इधर 16 हो गया, इधर हमारा 97 हो गया, ये हमारा 48 ऐसे ही रहा, ये हमारा 4 रहा। अब माइनस करेंगे तो 17 में से अगर हम लोग 8 को माइनस करेंगे तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर यहाँ पर 8 बचा तो 8 में से 4 गया जाएगा 4 बचेगा, और 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा। यानी ये 24 घंटे और ये 12 घंटे 49 मिनट। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? ये 24 घंटे और ये 12 घंटे 49 मिनट। इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 2 6 2 1 3 36 घंटे 49 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? 1 सितंबर 2019 से 4:48 बजे चली और 2 सितंबर को 17:37 शाम को पहुंची, यानी अगर सुबह की बात की जाए तो 4:48 से 4:48 तक 24 घंटे हो गए, नॉर्मल सी बात है। और फिर 4:48 से 17:37 के बीच का हम लोगों ने टाइम निकाला। तो 17:37 37 से 48 माइनस नहीं हो रहा था, तो 1 घंटा हम लोगों ने हासिल लिया। क्योंकि चूँकि हम लोगों ने घंटा हासिल लिया था तो इधर आएगा तो मिनट में वो 60 मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 37 और 60 को हम लोगों ने ऐड किया तो 97 हो गया। तो 16, अब इधर 17 था तो 16 बचा, इधर 97 हो गया। 16 97 में से हम लोगों ने 4:48 माइनस किया तो 12:49 पता चल गया। तो ये जो डिफरेंस है ये 12 घंटे 49 मिनट है, ये डिफरेंट है 24 घंटे। यानी अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल जो डिफरेंस है वो हमें पता चल जाएगा। तो 24 घंटे और 12:49 को हम लोगों ने ऐड किया तो 36:49 आ गया, जो कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट के एग्जाम में जो पेपर 1 है उसमें आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो लंबाई को बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या, एक आप लोगों को पता होना चाहिए, यूनिट जो है जब सेम होंगी तभी आप लोग बढ़ते या घटते क्रम में लिख पाएंगे। तो अगर 1 सेंटीमीटर की बात की जाए तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 डेसीमीटर की बात की जाए तो 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो ये जो यूनिट सेम करने के लिए आप लोगों को इतनी चीज़ पता होनी चाहिए, और ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को सीटी के पेपर में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अब क्या है, ये 5500 सेंटीमीटर 50 मिलीमीटर ये पूरा एक में है,
500 डेसीमीटर 30 सेंटीमीटर ये पूरा एक में है, 55,000 मिलीमीटर पहले से ही दिया है और 50 मीटर है। अब हम लोग इनको चेंज करते हैं। तो पहला आ गया है 5500 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, अगर हम लोग इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 55,000। और 50 मिलीमीटर, तो 50 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ये मिलीमीटर में अब हमारा चेंज हो गया है। तो ये हमारा जो पहला वाला चेंज होके आया तो चेंज होके 55,050 मिलीमीटर हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग इसको चेंज करेंगे 500 DM प्लस 30 सेंटीमीटर। तो 500 एक DM में हमारा 100 होता है, तो 500 में कितना हो जाएगा, 500 गुणे 100 प्लस 30 सेंटीमीटर है चूँकि हमारा, और 1 सेंटीमीटर में 10 होता है तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 2 3 4, और ये हमारा हो गया 300। इनको जब ऐड करेंगे तो 00305 यानी 50 300 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा मिलीमीटर में ही दिया गया है, और फिर हमारा 50 मीटर है। तो 50 मीटर में अगर हम लोग देखेंगे तो 1 मीटर में 1000 होता है, तो 50 मीटर में कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो अब हमारी जो संख्याएं आई हैं, पहला वाला जो था ये हमारा आया है 55,050 मिलीमीटर। सेकंड जो आया है वो हमारा 50,300 मिलीमीटर। नेक्स्ट जो है वो हमारा 55,000 मिलीमीटर पहले से ही दिया है। फिर नेक्स्ट जो हमारा आया है वो 50,000 मिलीमीटर आया है। अब हमको क्या लगाना है, लंबाई को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो लंबाई को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे छोटा, तो इन सब में सबसे छोटा अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा है सबसे छोटा, हमारा 50,000 है। और 50,000 किसको चेंज करने पे आया था, वो हमारा आया था 50 मीटर को चेंज करने पे। तो 50 मीटर सबसे पहले होना चाहिए, यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 हमारे ऐसे हैं जिसमें 50 मीटर पहले है। फिर नेक्स्ट है 50,000 से बड़ा क्या है हमारा यहाँ पर 50,300। 50,300 हमारा कहाँ से आया था, इस वाले से आया था 500 DM 30 सेंटीमीटर। सेकंड पे क्या आना चाहिए, 500 DM और 30 सेंटीमीटर आना चाहिए। यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 5500 आ रहा है, और यहाँ पर हमारा आ रहा है 500 DM 30 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, केवल आप लोगों को एक यूनिट में चेंज करना है, चाहे आप मीटर में बना ले, सेंटीमीटर में बना ले या मिलीमीटर में बना ले। यहाँ पर हम लोगों ने दशमलव को ना आए इसलिए हम लोगों ने इसको मिलीमीटर में चेंज किया, सबको चेंज कर लिया। फिर हम लोगों ने देखा सबसे छोटा 50,000 था जो कि हमारा आया था 50 मीटर से, तो सबसे पहले 50 मीटर आएगा। फिर हमारा डेसीमीटर वाला आ रहा था तो डेसीमीटर, देन हमारे आगे की संख्याएं आएंगी। चूँकि हमारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, आगे हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं थी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 45। तो 45 क्वेश्चन में है, एक 270 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया। तार इस तरीके से होगा आपका, और उसको चेंज किस तरीके से कर दिया गया, इस तरीके से, क्योंकि एक आयत के रूप में चेंज कर दिया गया। अब जब तार को मोड़ा जाएगा तो तार की लंबाई 270 थी, यानी ये जो मोड़ने पर इस टाइप से हम लोगों ने मोड़ा, तो ये टोटल जो बाहर का एरिया, जो बाहर की परिधि हो जाएगी वो 270 मीटर हो जाएगी। परिधि कह सकते हैं या परिमाप कह सकते हैं। तो जो तार की लंबाई है वो परिमाप में चेंज हो जाती है, ये आपको याद रखना है 270 मीटर, क्योंकि पूरा तार ऐसे था, जब हम लोग इसको मोड़ेंगे तो तार की लंबाई तो बराबर ही रहेगी, और ये हमारा जो है इस टाइप से केवल हमारा जो सर्किल है वो चेंज हो जाएगा, जो हमारा चित्र है वो चेंज हो जाएगा। तो परिमाप जो है वो हमारा 270 मीटर हो जाएगा आयत का। तो आयत के परिमाप की अभी हम लोगों ने बात की थी, जो परिमाप होता है आयत का वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब चौड़ाई हमें क्वेश्चन में दी है 50 सेंटीमीटर, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई हमें दी है 50 सेंटीमीटर। परिमाप है हमारा 270, तो 270 रख दिया। अब 2 से ये 2 है, इधर डायरेक्ट डिवाइड कर दें 135, या फिर आप लोग इस टाइप से भी कर सकते हैं, 270/2 बराबर L प्लस बी। तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 135 हो जाएगा, बराबर L बी की जगह, सॉरी हमारा यहाँ बी की जगह 50 होगा, L प्लस 50, 50 का पक्षांतर कर देंगे तो 135, इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 5, 13 में से 5 गया 8, 85 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा 45 या जो भी है उसका जो हमारा लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। तो जब भी तार को मोड़ के आयत बनाया जाएगा तो आयत का जो परिमाप होगा वो तार की लंबाई के बराबर हो जाएगा। परिमाप हमारा 270 था, तो जो परिमाप तार की लंबाई हमारी 270 थी, तो परिमाप हमारा 270 हो गया। आयत के परिमाप का फार्मूला लगाया, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो यहाँ से हम लोगों ने चौड़ाई हम लोगों को क्वेश्चन में दी थी 50 सेंटीमीटर, हम लोगों ने निकाल ली। तो लंबाई हमें पता चल गई यहाँ से 85 मीटर, 85 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट का, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 85। तो इतने जो क्वेश्चन नंबर जो 21 तारीख का पेपर था उसमें जो 15 क्वेश्चन मैथमेटिकल थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट पेपर है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।